किसी को मेरा इंतजार है और मुझे तुम्हें पाने की जिद। साथियों, ये बात हर वो विद्यार्थी खुद से कहता है जो कहीं अपने सपनों के लिए अंधेरे भरे कमरों में सीलन भरी दीवारों के बीच में लड़ रहा है। साथियों, आपका समय बहुत ही कीमती और सीमित है, इसलिए इसे कभी भी किसी और की जिंदगी बनकर के व्यर्थ मत करना। साथियों, स्वागत है आपका YouTube चैनल रिसाइकल रैंकर्स में और मेरा नाम है अभय सिंह लोधी। हम इस समय डिस्कस कर रहे हैं साथियों यहाँ पर प्रीवियस ईयर अनसॉल्व्ड पेपर मैथमेटिक्स का, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण का ये 5th लेक्चर है, जिसमें आज हम 2017 का जो सेट है उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पर हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। साथियों, आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। आशा करता हूं कि आप लोग प्रीवियस सेशन भी देख रहे होंगे या देख लिए होंगे, या फिर अगर नहीं देखे अभी तक तो भाई उन लेक्चर्स को भी जरूर देखिए, ताकि आप 21 वाले अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाएं। चलिए हम यहाँ पर सॉल्व करें 2017 का पेपर। और 17 में ये जो आपका सेट है 01 AV, इसमें से जो आए हुए क्वेश्चन या फिर इसके आगे जो आए हुए क्वेश्चन है हम उन्हें सॉल्व करेंगे। हमने यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पिक किया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, दिया है समीकरण 4 + 5x + 2x² = 0 के मूल होंगे। 4 ऑप्शन यहाँ गिवन है। फर्स्ट ऑप्शन है परिमेय और बराबर, सेकंड ऑप्शन है आपका परिमेय और असमान, थर्ड ऑप्शन है आपका अपरिमेय, एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है, वास्तविक नहीं। देखिए यहाँ पर ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण है, इसके मूलों के नेचर यहाँ पर दिए। ये जो ऑप्शन है ये उसकी प्रकृति के बारे में, और आपको पता है कि मूलों की प्रकृति किस चीज पर डिपेंडेंट होती है। मूलों की प्रकृति किस चीज में डिपेंडेंट होती है, विविक्त कर में, उसके विविक्त कर उसके डिस्क्रिमिनेंट में। अगर डिस्क्रिमिनेंट कैसा आता है, >0 आ जाता है, तो कैसे होते हैं मूल, वास्तविक और समान, वास्तविक और असमान। जब d = 0 हो जाता है तब मूल वास्तविक और समान, जब d < 0 हो जाता है तब मूल आपके काल्पनिक हो जाते हैं। तो उन्हीं का यूज यहां पर करना है साथियों। तो हमें दिया है, सबसे पहले दिया है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो हमें दे करके रखा है 4 + 5x + 2x² = 0। देखिए इसका विविक्त कर निकालेंगे। सबसे पहले विविक्त कर निकालने के लिए इसको पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। ये क्या है, 2x² यहाँ लिखा, 2 यहाँ पर लिखा हुआ, और स्टैंडर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है, ax² + bx + c। तो इसमें से सबसे पहले मैक्सिमम पावर लिखेंगे, उसके बाद रिड्यूसिंग पावर, फिर उसके बाद कांस्टेंट टर्म = 0। हमने ऐसे इसे लिख दिया है। चलिए मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति हम देखते हैं कैसी होगी। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, और ये डिपेंडेंट किस चीज में होती है, d पे। d क्या है साथियों, विविक्त कर। विविक्त कर इक्वल टू क्या होता है, b² - 4ac। d = b² - 4ac। चलिए b² मीन्स 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर हमने पुट किया, -4 × a की वैल्यू है 2 × c की वैल्यू है 4। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए साथियों। 5 × 5 25 -4 × 2 8 हो जाएगा, 8 × 4 ये हो जाएगा 32। 32 में आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 25 को, निगेटिव टाइम से 32 आपका, ये आपका ग्रेटर नंबर है 25 से, तो यहाँ पर माइनस का सिंबल आएगा। पहली बात तो ये कंफर्म होना चाहिए, माइनस का 7 आ गया। तो आपका यहाँ पर साथियों जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विविक्त कर है, वो ऋणात्मक आ गया है। विविक्त कर ऋणात्मक जब आ जाता है मीन्स की जो डी की वैल्यू है, डिस्क्रिमिनेंट जो वैल्यू है, ये <0 है, 0 से कम है। अगर डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 से कम होता है तब आपके मूलों की प्रकृति कैसी होती है, मूल आपके काल्पनिक होते हैं, मूल आपके इमेजिनरी होते हैं, आई फॉर्म में होते हैं। अगर मूल काल्पनिक है, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन सही होगा, फर्स्ट ऑप्शन तो है आपका परिमेय और बराबर, ये तो नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन है परिमेय और असमान, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है अपरिमेय, ये भी नहीं होगा। भाई काल्पनिक का मतलब होता है जो मूल आपके वास्तविक नहीं है, जो मूल आपके वास्तविक नहीं है वही आपके काल्पनिक मूल होंगे, और आपका ऑप्शन सही होगा यहाँ पर फोर्थ। फर्स्ट क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है। अब यहीं पर सेकंड क्वेश्चन हम पिक करते हैं, और सेकंड क्वेश्चन साथियों यहाँ दिया है द्विघात समीकरण 3x² - 5x - 2 = 0। ये जो द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूलों की प्रकृति की जांच करनी है कि इसके मूल कैसे आएंगे। साथियों ये जो क्वाड्रेटिक दी हुई है ये उसी पेपर सेट में आई हुई है, और ये 2 मार्क के लिए पूछा गया क्वेश्चन है। इसमें हमें बताना है मूलों की प्रकृति कैसी होगी। मूलों की प्रकृति के लिए अभी जैसे कि हमने किया प्रीवियस क्वेश्चन में, हमने ये जो दिया हुआ समीकरण था, हमने जो दिया हुआ समीकरण है इसके विविक्त कर को निकालेंगे। विविक्त कर कैसा आता है, दिया गया जो समीकरण है
ये क्या है 3x² माइनस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0। हम जब भी प्रकृति की बात करेंगे सीधा हम उसका विविक्त कर निकालेंगे, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट, विविक्त कर निकाल देते हैं भाई b² माइनस 4a इंटू सी। b² मीन्स की है -5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इंटू सी मीन्स -2। इसको सॉल्व करिए, 25 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 इंटू 3 ये हो जाएगा 12, 12 इंटू 2 कितना हो गया 24, 12 इंटू 2 24 और इसको ऐड किए 25 प्लस 24 इक्वल टू 49, 5 4 9 2 2 4। ये आपका डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया साथियों 49 के इक्वल। अच्छा, जब d की वैल्यू 0 से ज्यादा हो, 0 से बड़ी हो, d की जो वैल्यू है ग्रेटर देन 0 हो, जब भी d की जो वैल्यू डिस्क्रिमिनेंट आपका ग्रेटर देन 0 हो तब आपके मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान होते हैं। ये कंडीशन आप याद कर लीजिए, ये कंडीशन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा यूज आएगी। अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे। असमान मतलब भिन्न होंगे भाई, रियल और डिफरेंट रूट होंगे, इसके रियल एंड डिफरेंट रूट होंगे। और आपने देखिए इतना छोटी सी सॉल्यूशन करके आप लोग अपना क्वेश्चन सही कर चुके हैं। 2 नंबर्स आपने यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर कर लिया। अब यहाँ पर हम लेंगे थर्ड क्वेश्चन, और थर्ड क्वेश्चन यहाँ साथियों गिवन है, यदि द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक हैं तो ज्ञात करिए 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू 1, दैट इज x नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5। ये आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन ने हमसे कहा है कि भाई द्विघात समीकरण के जो मूल हैं वो वास्तविक है, क्वेश्चन ने दे दिया है। और उसके बाद अगर ये मूल वास्तविक है तो भैया उन्हें ज्ञात करिए, मूल पहले फाइंड करिए। मूल फाइंड करने के पहले क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता होना चाहिए कि इसकी द्विघात समीकरण है क्या। ये तो अभी इस फॉर्म में लिखी हुई है, मींस इसको सरल करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे, द्विघात समीकरण बनाएंगे, उसके बाद मूल वास्तविक हैं उसी कंडीशन लगाएंगे और मूल फाइंड करेंगे, क्या मूल आएंगे इसके। ऐसे ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हम देखेंगे कि द्विघात समीकरण, ये जो द्विघात समीकरण दिया है ये है क्या, तो इसके लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। ये दी हुई क्या है 1/, ये क्या दिया है 1/2x - 3 प्लस 1/x - 5 इक्वल टू 1। इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले डिनोमिनेटर में हम एलसीएम लेंगे LHS में, तो ये आ जाएगा 2x - 3 एंड x - 5। ये एलसीएम आ गया। जब हमने इससे डिवाइड किया इस चीज को, ये जो आपका टोटल एलसीएम है, यहां पर रिमेनिंग टर्म क्या होंगे x - 5, x - 5 प्लस, जब हम x - 5 से डिवाइड करेंगे 2x - 3 यहां पर रिमेनिंग टर्म हो जाएंगे इक्वल टू 1। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, ब्रैकेट ओपन कर दीजिए। ब्रैकेट जब ओपन करेंगे x - 5 प्लस 2x - 3 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में आप मल्टीप्लीकेशन कर देंगे साथियों, 2x² इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स 2x स्क्वेयर हो जाएगा। ये आपका है 2x इंटू -5 माइनस का 10x माइनस 10x माइनस 3x प्लस 15 इक्वल टू 1। यहां पर जब आप अंश की बात कर रहे हैं, न्यूमरेटर की बात कर रहे हैं, तो x वाले टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे और कांस्टेंट टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे। ये है x प्लस 2x कितना हो गया 3x प्लस 5 और ये माइनस का 8, सॉरी ये माइनस आएगा यहाँ पर, ये 3x प्लस -8 हो गया डिवाइडेड बाई 2x स्क्वायर, डिनोमिनेटर की बात कर रहे हैं -13x प्लस 15 इक्वल टू 1। यहां पर आप क्या करेंगे साथियों, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, हम तिर्यक गुणा करते हैं। चलिए तिर्यक गुणा करके देख लेते हैं। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर -13x प्लस 15 इक्वल टू 3x माइनस 8। अब x वाले टर्म x ऐड कर लीजिए, या पूरी टोटल आपकी जो इक्वेशन है एक ही साइड में शिफ्ट कर दीजिए। ये क्या हो जाएगी 2x स्क्वायर -13x में माइनस का 3x और ऐड हो जाएगा आके, कितना हो जाएगा -16x
-16x, ये प्लस का 15 है, यहां पर से प्लस का 8 और ऐड हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा प्लस का 23 इक्वल टू 0। अच्छा, अब हमने यहां पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर लिया है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है 2x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 23 इक्वल टू 0। यही हमें फाइंड करना था। उसके बाद क्योंकि जब हम क्वाड्रेटिक फाइंड कर लेंगे तभी हम बता पाएंगे इसके मूल क्या हैं, यही हमें यहाँ पर मूल ज्ञात करना है। अच्छा, एक चीज और मैं बताना भूल गया स्टार्टिंग में, ये जो आपको स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है क्वेश्चन में x नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5, इसका क्या यूज है? x नॉट इक्वल टू 3/2 एंड 5 मीन्स कि x जो है आपका 3/2 के इक्वल नहीं हो सकता और 5 के भी इक्वल नहीं हो सकता है। अगर ये क्वेश्चन में कहीं पर इक्वल कर दिया जाए मीन्स कि x की वैल्यू यहां पर साथियों अगर इक्वल 3/2 पुट कर दिया जाए, 3/2 पुट कर दिया जाए कितना हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो गया ना डिनोमिनेटर। कभी भी किसी भी परिमेय नंबर का, कभी भी कोई भी रेशनल नंबर अगर या रेशनल कोई भी चीज लिखी हुई है वो कभी उसका डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए। अगर डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा इसका मतलब है कि वो अनडिफाइंड हो जाएगी और क्वेश्चन का ही जब अस्तित्व नहीं रहेगा तो हम सॉल्व क्या करेंगे यहाँ पर। चलिए वो बात हो गई कंप्लीट। जैसे यहाँ पर ये 5 वाली भी ऐसी बात है, 5 अगर यहाँ पुट करेंगे 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, 1/0 कितना होता है अनडिफाइंड हो जाता है ना। तो ये चीजें ऐसे ही यूज की जाती है इन क्वेश्चंस में, इसका बहुत बड़ा योगदान होता है, ये समझिए आप। हम यहाँ पर अब बात करेंगे मूल इसके क्या आएंगे। यह सबसे पहले द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक है। अच्छा, इसने कहा है मूल वास्तविक है, भाई क्वेश्चन ने क्या कहा है, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं क्वेश्चन ने हमें दे दिया है। तो ज्ञात करना है उन मूलों को। मूल कब वास्तविक होते हैं? मूल तब वास्तविक होते हैं जब जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो ग्रेटर देन 0 हो या फिर इक्वल टू 0 हो। ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो तब आपके मूल जो हैं ये हमेशा वास्तविक आएंगे। तो भाई यहां पर हम क्या कर दें, यहां पर हम कर दें d इक्वल टू 0 कर दें या d ग्रेटर देन r इक्वल टू, दोनों कर सकते हो, दोनों ही कर सकते हो। तभी आपके मूल, जब आपका ग्रेटर देन होता है तो मूल वास्तविक और असमान होते हैं, जब इक्वल टू 0 होता है तब मूल आपके वास्तविक और समान होते हैं। तो हम दोनों चीजें यूज कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर वास्तविक की सिर्फ बात की गई है। डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन r इक्वल टू 0। b स्क्वायर की वैल्यू पुट करो -16 का स्क्वायर, -16 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 इंटू c की वैल्यू है यहाँ पर 23। ये कितना हो गया 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर साथियों कितना होता है 256। ये आपका स्क्वायर रूट स्क्वायर है, ये आपको याद होने चाहिए, एकदम हमेशा दिमाग में बैठे होने चाहिए। 4 इंटू 2 ये कितना हो गया 8 हो गया, 8 इंटू 23 या फिर 23 दूनी 46 कर लीजिए, 23 दूनी 46 गुणते 4, 46 गुणते 4 ये आपका हो जाएगा 148 के इक्वल 184। और इसको जब साथियों आप सॉल्व करेंगे, इसे जब आप यहाँ पर सॉल्व करेंगे ये कितना आ जाएगा 16, ये 6 में 4 गया 2 और 15 में 8 गया भाई 7। मीन्स कि जो d आ गया है, जो d की वैल्यू आ गई है वो 72 आ गई है। यह एक पॉजिटिव नंबर है, 0 से बड़ा नंबर है। तब हम कह सकते हैं ठीक है भाई क्वेश्चन ने जो दिया है इसके मूल वास्तविक है। सही कह रहा था, मूल इसके वास्तविक ही हैं। अब अगर मूल वास्तविक हैं उन्हें फाइंड भी कर लेते हैं। चलिए उन्हें फाइंड करने का कौन सा तरीका है, श्रीधराचार्य हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। सबसे आसान तरीका हमें लगता है वही लगेगा। अगर हम श्रीधराचार्य लगाने की बात करें, अब मूलों की हम बात कर रहे हैं, मूलों में श्रीधराचार्य यूज कर रहे हैं हम। श्रीधराचार्य फार्मूला क्या है, श्रीधराचार्य सूत्र -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac को मैं डिस्क्रिमिनेंट कह रहा हूं साथियों, डिवाइडेड बाई 2a। ये क्या होगा x की वैल्यू आएगी क्योंकि ये जो हमारा क्वेश्चन है वो x के टर्म में है, x के पदों में है। -b का एक माइनस यहाँ पर है, एक माइनस यहाँ पर है, भाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चलिए इसको हम 16 लिख रहे हैं डायरेक्ट, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d की वैल्यू मैंने अभी निकाली यहाँ पर साथियों, ये 72 के इक्वल आई है, डिवाइडेड बाई 2a, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 मीन्स 4 के इक्वल हो जाएगी, इक्वल टू x। आई होप की चीजें आपको कंफर्म हो रही होंगी। अब देखिए यहाँ पर 72 है, 72 यहाँ पर डिवाइडेड में 4, यहाँ पर भी 4 कॉमन आ सकता है, मीन्स इसको कुछ 4 के टर्म में करते हैं। इसको 36 दून 72 कुछ ऐसा किया जा सकता है क्या, 36 दून 72, 36 अगर हम कॉमन लेंगे तो 6, हाँ 2 कुछ कॉमन आ जाएगा यहाँ पर, 36 इंटू 2
चलिए एक बार करके देखते हैं। 36 इंटू 2 प्लस माइनस ये है आपका 16 डिवाइडेड बाई 4। अच्छा यहाँ पर से कॉमन क्या आ जाएगा, यहाँ पर से आपका कॉमन आ जाएगा 36। जब हम यहाँ पर से वो लेंगे अंडर रूट निकालेंगे तो ये 6 आ जाएगा। 6 जब कॉमन आ जाएगा, चलिए एक बार एक स्टेप कर ही लेते हैं, कंफ्यूजन ना हो जाए। ये 6 इंटू रूट 2 डिवाइडेड बाई 4, ये क्या है भाई, ये x की वैल्यू है चल रही हैं। अब इसमें से अंश में हम कॉमन ले रहे हैं, कितना 2 कॉमन ले लेते हैं। जब हम 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर जो 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, x की वैल्यू 2 हमने यहाँ पर साथियों कॉमन लिया, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू एक्स। यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर 4 है यार डिनोमिनेटर में, ये 4 है भाई, 2 टाइम्स जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। अब हमारा x क्या बचा हुआ है, ये चीज यहाँ पर यूज कर रहे हैं हम। x इक्वल टू यहाँ बच रहा है रिमेनिंग टर्म 8 प्लस माइनस 3 रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। यही आपके बोथ रूट हैं। इस जो दी हुई हमारी द्विघात समीकरण थी, इसकी जो वैल्यू आ गई है ये आ गई है। अभी इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को आप अलग अलग डिनोमिनेटर में कर दीजिए, उसके बाद प्लस माइनस आप अलग अलग रख दीजिए भाई, एक स्टेप सॉल्व हो जाएगा। करने का मतलब है बिल्कुल है, क्योंकि आपका 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, लेकिन मेरे पास थोड़ी सी जगह कमी है, तो मैं आपके ऊपर इस चीज को छोड़ता हूं, आप लोग इसे सॉल्व करेंगे। आई होप कि क्वेश्चन समझ में आ गया होगा यार। कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। अब हम यहाँ पर 4th क्वेश्चन ले रहे हैं, और 4th क्वेश्चन साथियों यहाँ पर गिवन है समीकरण 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस c। इसको हल करके सरलतम रूप में द्विघात समीकरण प्राप्त करिए तथा मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए तथा सूत्र का प्रयोग करके हल कीजिए। ये क्वेश्चन 6 मार्क के लिए आया हुआ है, काफी इजी क्वेश्चन है। अगर आप इसको आसानी से सॉल्व कर पाते हैं तो आप पाएंगे कि आप 6 मार्क भाई यहाँ पर कंफर्म करते हैं। चलिए इसमें जो सॉल्यूशन है, सबसे पहले इसका सरलतम रूप आपको निकालना है। सरलतम रूप क्या है, मींस कि इसको सरल करना है, किसी प्रकार से इसको ये सरल हो जाए और एक हमें द्विघात समीकरण मिल जाए, ठीक है। उसके बाद हम मूलों की प्रकृति ज्ञात कर लेंगे। थर्ड ऑप्शन हमारा जो थर्ड स्टेज होगा उसमें हम सूत्र का प्रयोग करके द्विघात समीकरण फाइंड कर लेंगे। चलिए सबसे पहले जो दिया है उसकी बात करते हैं। जो लोग भाई कर सकते हैं वो अपने आप से भी करते रहें। दिया है 1/a प्लस, चलिए यहां पर से बात करते हैं, एक साइड से बात करते हैं भाई, क्वेश्चन बड़ा है ना। 1/a प्लस 1/b प्लस 1/x इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस x। इस क्वेश्चन में अगर हमें इसको सरल करना है, इस क्वेश्चन को अगर हमें सरल करना है तो ठीक है, सरल कर लेते हैं और एक द्विघात समीकरण हम फाइंड कर लेते हैं। थोड़ा सा इसमें क्या चेंजेस किए जाए, कैसे किया जाए कि यह क्वेश्चन आपका काफी ज्यादा इजीएस्ट हो जाए और आसानी से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मैं कर क्या रहा हूं, यहां पर एक चीज कर रहा हूं कि इसको एक साइड हम शिफ्ट करते हैं। ये जो 1/x है LHS से RHS में ले जाते हैं। ये क्या हो जाए क्वेश्चन 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1/a प्लस b प्लस 1 मिनट। तो हम कर रहे थे 1/a, यहां पर देखिए अभी लाइट चली गई थी, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई, तो ये हो जाएगा 1/a प्लस b प्लस x। यहां पर हमने एक चीज आपसे कहा, जो LHS में 1/x है उसे RHS में हम यहां शिफ्ट करते हैं। हमने यहां शिफ्ट कर दिया, मींस यहां पर पॉजिटिव था उधर गया निगेटिव हो गया। अब हम क्या लेंगे, LCM लेंगे। LCM लेने के बाद इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। बोथ साइड आप LCM लीजिए। यहां पर LCM लेंगे, कितना आ जाएगा साथियों, a इंटू बी, ए बी आपका LCM आ जाएगा। a से डिवाइड करिए, ये हो जाएगा b प्लस a इक्वल टू इज इक्वल टू, यहां पर आप LCM लीजिए x इंटू a प्लस बी प्लस एक्स। बात क्लियर है। हमने सिर्फ अभी क्या किया, 1/x को LHS से RHS में शिफ्ट किया। जब हमने a प्लस बी प्लस एक्स से डिवाइड किया तो यहाँ रिमेनिंग टर्म क्या बचा, x माइनस, जब हमने x से डिवाइड किया यहां पर बचा है a प्लस बी प्लस एक्स, है ना। अब इसके बाद एक चीज सॉल्व करें, ये b प्लस a है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी भी तो लिख सकते हैं साथियों, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, यहां पर माइनस का मल्टीप्लाई करिए अंश में। माइनस का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का a माइनस का b
माइनस का x डिवाइडेड बाई x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। अच्छा, RHS में आप अंश में देख रहे होंगे जो न्यूमरेटर है x वाला टर्म एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, बहुत कैंसिल हो जाएंगे, बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। एक स्टेप और यहां पर मैं चलता हूं, ये a प्लस बी है, a प्लस बी डिवाइडेड बाई ए बी इज इक्वल टू, यहां पर है माइनस का a और माइनस का b। क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं? माइनस अगर हम कॉमन ले लें साथियों, यहां पर कितना हो जाएगा, a प्लस बी डिवाइडेड बाई जो डिनोमिनेटर में है उसे एज इट इज आप यहां पर लिख दीजिए। अच्छा, हमने यहां पर जो चीजें थी उसे लिख दिया। अब क्या LHS और RHS में a प्लस बी बोथ साइड आपको कॉमन दिख रहा होगा, क्या हम इसको आपस में कैंसिल कर सकते हैं? आपस में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बचा है, यहां पर जो हमारी प्रॉब्लम्स है ये होगी 1/AB इज इक्वल टू -1/- x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स, x इंटू ए प्लस बी प्लस एक्स। मीन्स हमने इतना सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद इतने क्वेश्चन हमें मिल गई है। ये जो हमारी प्रॉब्लम है यहां तक सॉल्व हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको ये हो जाएगा ax प्लस बी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ab। हमने क्या किया, साथ में मल्टीप्लाई कर दिया x का और इसका मल्टीप्लाई किया 1 से, इसका मल्टीप्लाई किया -1 से, सॉरी ये -1 है यार, ये आपका -ab हो जाएगा। अब उसके बाद क्वाड्रेटिक एक बनाते हैं, ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म फर्स्ट हम क्या रखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अच्छा इन दोनों टर्म में क्या हम x कॉमन ले सकते हैं? बिल्कुल कॉमन ले लीजिए, एक बार कॉमन लेके देखते हैं, ये कितना हो जाएगा, a प्लस बी टाइम्स एक्स, a प्लस बी टाइम्स एक्स हो जाएगा और ab जो है यहाँ पर निगेटिव टाइम्स, इसको LHS से RHS में शिफ्ट कर लीजिए। इसमें जब शिफ्ट करेंगे साथियों ये कितना हो जाएगा, प्लस का ab इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक हमें मिल चुकी है, क्वाड्रेटिक क्या आ गई है, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी टाइम्स एक्स प्लस ए बी इक्वल टू 0। एक द्विघात समीकरण मिल गया। हमने इसको सरल करके पहला काम तो कर लिया, सरल करके द्विघात समीकरण हमने प्राप्त कर लिया है। तो आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करिए, मार्क कर लीजिए कि ये आपकी द्विघात समीकरण है। अब मूलों की प्रकृति की बात करते हैं। मूलों की प्रकृति साथियों कितने ज्यादा हम लोग क्वेश्चन कर चुके हैं इससे रिलेटेड। मूलों की प्रकृति किस चीज में डिपेंडेंट होती है, ये होती है यार विविक्त कर में, विविक्त कर डिस्क्रिमिनेंट जिसे कहते हैं हम, कैपिटल डी से इसे डिनोट करते हैं। और ये कितना होता है, कैपिटल डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। डी हमारा क्या आएगा, हम यहाँ पर इसकी प्रकृति ज्ञात कर लेते हैं। डी यहाँ पर आएगा क्या भाई, ये बी स्क्वायर मीन्स कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मतलब क्या है 1, सी का मतलब क्या है ए बी, बी स्क्वायर माइनस 4ab, ए प्लस बी प्लस ए स्क्वायर। अच्छा इसको देखिए अब ओपन करते हैं, ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का 4ab, 2ab प्लस का है और माइनस का 4ab है, कितना बचेगा, माइनस का 2ab बचेगा। क्या अब ये यहां पर क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, किस चीज का फार्मूला बन गया, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। क्या मैं डायरेक्ट लिख दूं यहां पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, चलिए अगर आप कह रहे हैं तो भाई सॉल्व कर लेते हैं। प्लस 2ab माइनस 4ab, यार ये ab वाले टर्म इनको सॉल्व करिए, क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अच्छा ये क्या है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है क्या, मीन्स डिस्क्रिमिनेंट कितना आ गया साथियों, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। अच्छा ए माइनस बी यहाँ पर कोई नंबर तो नहीं है, लेकिन हमें बताना भी है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। एक चीज यहाँ पर थोड़ा सा यूज करते हैं, कॉन्सेप्ट थोड़ा समझने की कोशिश करना। कहीं पर भी किसी भी नंबर का अगर जैसे दो नंबर सब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ए है एक नंबर, एक है बी, इन दोनों में कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। ये मतलब मीन्स कि अगर किसी दो नंबर्स को हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर सब्ट्रैक्ट करेंगे, जरूरी नहीं है कि वो पॉजिटिव ही आए, वो कभी निगेटिव भी आ सकती है, ठीक है। लेकिन दो नंबर्स को घटाने के बाद जो भी आएगा उसका अगर हम स्क्वायर कर दें, अगर दो नंबर्स को घटाने के बाद में ए और बी को अगर हम आपस में सब्ट्रैक्ट करें, उसके बाद उसका स्क्वायर कर दें, तो एक बात तो कंफर्म भाई, किसी भी कोई भी स्क्वायर आपका कभी निगेटिव नहीं आ सकता है, मीन्स वो 0 से तो बड़ा ही होगा। कॉन्सेप्ट आपका यही है।
कि ये नंबर 0 से बड़ा ही होगा। अच्छा, जब 0 से बड़ा होगा तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट आपका जो है ग्रेटर देन 0 है। अगर ये होल स्क्वायर है, सिंपल सी बात है कि ये 0 से तो बड़ा ही होने वाला है, 0 भी नहीं होगा लेकिन 0 से बड़ा होगा, चाहे वो थोड़ा सा ही बड़ा हो। तो एक बात हो गई डी, अगर यहाँ पर ग्रेटर देन 0 है तब हम क्या कह सकते हैं, मूलों की जो प्रकृति है वो कैसी होगी, मूल आपके वास्तविक और असमान होंगे। अतः आप लिख लीजिए, अतः मूल वास्तविक और असमान होंगे, वास्तविक और असमान होंगे, और असमान होंगे। अच्छा, दो चीजें हमने यहां पर, दो स्टेज अपने क्वेश्चन के सॉल्व कर लिए। थर्ड स्टेज में उसने कहा तथा सूत्र का प्रयोग करके हल भी कीजिए। ये जो क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण हमें यहां मिली थी, ये जो द्विघात समीकरण यहां पर साथियों मिली थी, इसी समीकरण को उसने कहा है कि द्विघात जो फार्मूला है आपका उसको यूज करके इसे सॉल्व भी करिए। अगर हम द्विघात फार्मूला की बात करें, थर्ड स्टेज की बात कर रहे हैं हम, थर्ड स्टेप जो है हमारा सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। सूत्र कौन सा है, x इक्वल टू वही धराचार्य माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ वी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2r, ये हो गया। उसके बाद साथियों माइनस बी यहां पर क्या है, b है जो है x का कोफिशिएंट a प्लस बी, माइनस टाइम्स a प्लस बी, अच्छा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac को हमने सॉल्व किया, कितना आया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर। हम अंडर रूट के अंदर इसे पुट करते हैं साथियों, a माइनस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a, ये बात हो गई। अब अंडर रूट के यहां पर a माइनस बी का होल स्क्वायर इसका रूट है, मीन्स इसका रूट जब हम हटाएंगे यहां पर से क्या मिल जाएगा, a माइनस बी। एक स्टेप हम और चल रहे हैं, ये हो जाएगा माइनस टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस माइनस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a, मीन्स इसके यहां पर साथियों ये x आ गया है और इस x के दो रूट हम यहां पर निकालेंगे। पहला क्या आ जाएगा, एक बार आप पॉजिटिव ले लीजिए, दूसरे रूट में आप निगेटिव ले लीजिए। चलिए हम यहां पर पॉजिटिव लेते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं पॉजिटिव लेने की, तो x इक्वल टू माइनस ए प्लस बी प्लस ए माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। अभी हम एक बार प्लस ले रहे हैं लेकिन जगह की बड़ी शॉर्टेज है भाई। दूसरे हम रूट की बात करें, चलिए इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा, उसके बाद शायद मैं रफ कर दूंगा इसको, दोबारा से दूसरा वाला ले लूंगा। ये हो जाएगा माइनस का a माइनस का b प्लस a माइनस बी डिवाइडेड बाई 2a। यहां पर a है आपका पॉजिटिव, ये है आपका a निगेटिव, कैंसिल हो गया। माइनस बी और माइनस बी कितना हो गया, माइनस का 2b इज इक्वल टू माइनस का 2b डिवाइडेड बाई 2a। 2 से 2 साथियों यहां पर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या यही बात है, ये आपका कैंसिल हो गया 2 से 2, है ना। जैसे 2 से 2 कैंसिल किया, x इक्वल टू आ गया माइनस बी बाई ए, x इक्वल टू माइनस बी बाई ए। आपने एक हल यहां पर फाइंड कर लिया है और वो हल आया है यहां पर। देखिए एक चीज यहां पर हमने गलती करी, कहीं तो गलती करी है भाई, b बाई ए नहीं आना चाहिए। x का कोफिशिएंट क्या है, b बाई 2a, ये a नहीं होगा भाई, कहां से मिस्टेक हो गई, गलती से मिस्टेक है ना, 2a ये डिवाइडेड बाई 2 बस होगा। जैसे ही, क्योंकि x का कोफिशिएंट जो a है यहां पर x का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ये 1 है, यही तो हम सोच रहे हैं भाई इतनी बड़ी गलती हुई कैसे, क्या ये मजाक चल रहा है, ये क्या मजाक चल रहा है भाई। 6 मार्क का क्वेश्चन है और इतनी आसानी से गलत हो जाएगा। x इक्वल टू आ गया आपका माइनस बी। आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आया, आई होप की चीजें क्लियर हो गई होंगी कैसे आया, सिर्फ सॉल्यूशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई थी। अब देखिए यहां पर एक रूट तो हमने सॉल्व कर लिया जब हमने पॉजिटिव लिया था, एक बार यहां पर निगेटिव भी लेंगे क्या, चलिए एक बार निगेटिव ले लेते हैं, थोड़ा सा रफ करता हूं मैं, इस चीज को आप नोट डाउन कर लेंगे पहले से, उसके बाद ही आगे की चीजें देखेंगे। चलिए ये x इक्वल टू है, एक बार हम निगेटिव ले रहे हैं, दूसरे रूट की हम बात करें सेकेंड रूट x इक्वल टू हो जाएगा जब हम निगेटिव ले रहे हैं माइनस ए माइनस बी, माइनस का मल्टीप्लाई करवा रहे हैं साथ में, माइनस ए यहां पर हो जाएगा प्लस का b डिवाइडेड बाई 2। अच्छा यहां पर प्लस के b और माइनस का b ये आपस में कैंसिल हो गए, अंश में क्या हो गया माइनस का a और माइनस का a, ये कितना हो गया माइनस का 2a डिवाइडेड बाई 2। x इक्वल टू कितना आ गया साथियों, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया माइनस a
मीन्स कि इसके दो रूट तो आ चुके हैं। एक रूट कौन सा आया था पहले, अभी थोड़ी देर मैंने पहले फाइंड किया है, x इक्वल टू माइनस बी। सेकेंड रूट कौन सा आया अभी हमने जो सॉल्व किया, x इक्वल टू माइनस ए। और इस क्वेश्चन में जो सूत्र का प्रयोग करके उसके हल फाइंड करने थे और वो हल आ चुके हैं, x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी। इस तरह से इस क्वेश्चन को भी आपने सरल किया। पहले सरल करने के बाद में आपने मूलों की प्रकृति यहाँ पर बताई, मूलों की प्रकृति के बाद में आपने सूत्र का प्रयोग करके, श्रीधराचार्य का प्रयोग करके यहाँ पर x की जो वैल्यूज थी उन्हें भी फाइंड कर लिए। अतः आप यहाँ पर लिख लीजिए, अतः दिए गए समीकरण के मूल x इक्वल टू माइनस ए और x इक्वल टू माइनस बी होंगे। फोर्थ क्वेश्चन आपका सिंप्लीफाई हो चुका है। अब हम यहां पर सॉल्व करेंगे फिफ्थ क्वेश्चन। और यहां पर साथियों फिफ्थ क्वेश्चन क्या दिया है, समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0 के दो मूल परिमाण में समान तथा चिन्ह में विपरीत हो तो k का मान होगा। और k के मान के लिए यहां पर ऑप्शन गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन -2, सेकंड है आपका 0, थर्ड है आपका 4 एंड फोर्थ है आपका 8। ये 1 मार्क का साथियों क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें से ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन ने साफ साफ कहा है कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके दो मूल तो हैं, क्वाड्रेटिक के दो मूल तो होंगे ही, सिंपल सी बात है। दो मूलों की कंडीशन क्या है कि परिमाण में समान है। परिमाण में समान है मीन्स कि उनकी क्वांटिटी जो है वो सेम है, लेकिन चिन्ह में विपरीत है। अगर इसके मूलों के परिमाण समान है, चिन्ह विपरीत है, तो हम इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को हम कुछ इस प्रकार से सॉल्व करेंगे। ये जैसे दिया है हमें समीकरण, दिया है समीकरण 8 माइनस के एक्स माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू 0। सबसे पहले तो हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, मीन्स कि जो हमारी इंक्रीजिंग पावर है, सबसे बड़ी पावर है, उसको हम सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद उससे रिड्यूसिंग पावर, और उसके बाद सबसे लास्ट में हम कांस्टेंट टर्म लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर तो हमने इस प्रकार से लिख दिया, लेकिन क्या हमारी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर ax स्क्वायर मीन्स कि यहाँ पर x स्क्वायर कोफिशिएंट क्या है, निगेटिव है। हमें क्या यहाँ माइनस का हटाना पड़ेगा। माइनस हटाने के लिए क्या करेंगे, -1 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर -1 कॉमन लेकर के आप इसको LHS से RHS में डिवाइड कर दीजिए। चलिए माइनस को यहाँ पर कॉमन लेते हैं, ये हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस के एक्स माइनस 8 इक्वल टू 0। अब हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ चुकी है। अब इसके बाद में कह रहा है क्वेश्चन कि इसके दो मूल हैं और दोनों मूल जो है आपके परिमाण में बराबर हैं। हम मान लेते हैं कि इसका एक मूल मान रहे हैं हम, माना एक मूल अल्फा है। अच्छा, एक मूल अगर हम मान रहे हैं अल्फा है, अगर एक मूल अल्फा कह दिए तो दूसरा भाई परिमाण में समान है लेकिन चिन्ह में अलग है, तो दूसरा मूल ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा भाई दूसरा मूल परिमाण में तो बराबर है लेकिन चिन्ह में विपरीत है। मैंने सीधा कह दिया भाई वो भी माइनस अल्फा होगा। अच्छा, अब इसके बाद तो हमसे कह रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। अच्छा, k का मान क्या होगा, k का मान कैसे हम फाइंड कर पाएंगे, k का मान क्या होगा, हम जानते हैं मूलों का योगफल। आप जानते हैं क्या, मूलों का योगफल इक्वल टू क्या होता है, -b/a। यहां पर -b मीन्स कि k आ जाएगा आपका। चलिए मूलों का योगफल यहां निकाल देते हैं। मूलों का योगफल इक्वल टू हो गया -x का गुणांक, -b क्या होता है, -x का गुणांक डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक। b/a में जो a होता है वो साथियों x स्क्वायर का गुणांक होता है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो -x का गुणांक जब हम यहाँ पर पुट करेंगे, देखिए यहाँ पर मूलों का योगफल, एक मूल आपने कहा अल्फा है, दूसरा आपका बीटा है, मूलों का योगफल हम निकाल रहे हैं, अल्फा प्लस माइनस अल्फा -x का जो गुणांक है ये है -k हो जाएगा, -k डिवाइडेड बाई x स्क्वायर का गुणांक कितना है, 2 हो जाएगा। अच्छा, इसको ओपन करिए, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू -k/2। ये क्या हो गया भाई, 0 हो गया। मीन्स k की कितनी वैल्यू आ गई, k इक्वल टू आ गया 0 के इक्वल। और यहाँ पर हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, 1 मार्क हमारे लगभग कंफर्म हो चुके हैं। यहाँ पर साथियों आपका ऑप्शन कौन सा सही होता है, k इक्वल टू 0 मीन्स की ऑप्शन आपका यहाँ सही होगा सेकंड। अब ये क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया। हम अब अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, 6th क्वेश्चन। और 6th क्वेश्चन हमें दिया है द्विघात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसको पूर्ण वर्ग विधि से हमें हल करना है और ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए साथियों आया हुआ है।
देखिए पूर्ण वर्ग कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन में जब भी कभी द्विघात समीकरण को कहे पूर्ण वर्ग बनाना है, उसका मतलब है सबसे पहले जो हमारा कांस्टेंट टर्म है उसको हमें एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करना होगा, उसके बाद एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको यूनिटी मींस 1 बनाना होगा, उसके बाद ही हम पूर्ण वर्ग बना पाते हैं। तो ये कंडीशंस होती हैं, ऐसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं और पूर्ण वर्ग बनाते हैं। तो यहां पर साथियों दिया गया है क्या, एक इक्वेशन दी गई है और ये इक्वेशन है 2x² - 7x + 3 = 0। ये है, मैंने क्या कहा आपको कि ये जो कांस्टेंट टर्म है द्विघात समीकरण में, इसमें सबसे पहले ये जो द्विघात समीकरण हमें गिवन है इसमें जो कांस्टेंट टर्म है इसको सबसे पहले आप एलएचएस से आरएचएस में शिफ्ट करेंगे। उसके बाद क्या करना है, x² का जो कोफिशिएंट है साथियों इसे यूनिटी मींस 1 में चेंज करना है, इकाई के अंक में चेंज करना है। और कैसे होगा, इसका मतलब है जो x² का कोफिशिएंट है उसी से डिवाइड कर दीजिए होल इक्वेशन में, मींस या फिर ऑन बोथ साइड। तो यहां पर हम करेंगे डिवाइड मींस कि 2 से भाग देने पर, दोनों पक्षों में 2 से भाग देने पर, 2 से भाग देने पर, भाई हमने यहां पर भाग दे रहे हैं 2 का, ये कितना हो जाएगा x² - 7/2 टाइम्स x = -3/2। अच्छा अब एक चीज देख रहे होंगे, हम इसको a - b के होल स्क्वायर में लिखने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। यहां पर ये जो a² है, अगर हम इसको x² बनाएं, x का स्क्वायर मींस a का स्क्वायर माइनस 2a, a को तो यही है भाई x है। अच्छा b कितना है 2ab, b में यहां पर देखिए आपको x तो मिल रहा है, ये x आपको यहां पर मिल गया, b में यहां पर 7/2 है ना, ये है 7/2। ऐसा क्या ले लें यहां पर कि 2ab मींस 7/2 भी हो और इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो, 7/2 भी हो और इसकी वैल्यू भी ना चेंज हो। क्या हम इसको लिख सकते हैं 7/4, 7/4 लिखा जा सकता है क्या, ये 2 से 2 भाई कैंसिल हो गया, 2 से 2 अगर हम यहां पर कैंसिल कर दें तो ये कितना लिखा है 7/2x, जो यहां पर लिखा हुआ वही चीज लिखी हुई है बिल्कुल, इज इक्वल टू 7/2 इज इक्वल टू -3/2 का -3/2। तो यहां पर जो क्वेश्चन है, अब जितना हमने यहां पर ऐड किया क्वेश्चन में, जो भी हम यहां पर चेंज करते हैं, जैसे यहां पर हमने किया 7/4, यही हम ऐड भी करेंगे, यही हम सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, या फिर कहा जाए कि बोथ साइड यही वैल्यू हम ऐड करते हैं। तो यहां पर जब हम साथियों ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, इसका स्क्वायर ऐड करते हैं ना, 2ab वाला टर्म हो गया प्लस b², यही है आपका b², 7/4 का स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू -3/2। अच्छा एक चीज आपने दिख रहा है यहां पर साथियों कि ये जो वैल्यू है इतनी 7/4 जो आपने स्क्वायर किया है, क्या ये वैल्यू ज्यादा हो रही है ना, ये वैल्यू ज्यादा हो रही है। अगर यहां पर देखा जाए ऊपर वाले अब इक्वेशन में तो x² तो ठीक है, 7/2x भी, ये भी ठीक है, -3/2 भी ये ठीक है, लेकिन ये आ गया, अगर इसमें एक चीज हमने ऐड किया है तो यही चीज हम अगर यहां सब्ट्रैक्ट कर दें या फिर इसे हम RHS में भी ऐड कर दें तो इक्वेशन जो है हमारी बैलेंस रहेगी। अब इक्वेशन हमारी बैलेंस हो चुकी है, हमने इसको ही दोनों पक्षों में ऐड कर दिया है। अब ये क्या हो गया साथियों, यहां पर से हो गया x - 7/4 का होल स्क्वायर, ये a - b का होल स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, a² - 2ab + b² इज इक्वल टू, यहां पर इसे सॉल्व करेंगे, ये -3/2 प्लस 7 × 7 कितना होता है भाई 49 डिवाइडेड बाई 16। यहां पर आप एलसीएम लीजिए, 16 और 2 का एलसीएम आ जाएगा आपका 16, और यहां पर साथियों आप सॉल्व करेंगे 2 - 3 × 2 8 टाइम्स जाएगा प्लस 49, इसके बाद ये हो जाएगा 8 × 3 = 24, x - 7/4 भाई इसका होल स्क्वायर है। अच्छा अब x - 7/4 का होल स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, इधर थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे, 8 × 3 = 24, माइनस का 24 और प्लस का 49, इसको जब आप सॉल्व करेंगे 49 में 24 सब्ट्रैक्ट करेंगे भाई 25 आ जाएगा, प्लस का 25/16, 25/16। अच्छा एक चीज आप देख रहे होंगे साथियों, ये है स्क्वायर और ये भी क्या है 5/4 का स्क्वायर ही, 5/4 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो यहां पर से x - 7/4 हम क्या निकाल देंगे, ये आ जाएगा √25 / 16। अच्छा 25/16 क्या हो गया
5/4 और ये रूट से जब निकल के आएगा साथियों कैसे आएगा, एक प्लस और एक माइनस के साथ में, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 5/4। मीन्स इसमें से एक बार हम पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, x माइनस 7/4 इज इक्वल टू 5/4। जब हम पहली कंडीशन ले रहे हैं, फर्स्ट स्थिति, इसकी जो फर्स्ट स्टेज है, जब हमने कहा x इक्वल टू ये जो वैल्यू है हम पॉजिटिव ले रहे हैं। सेकंड में जब हम करें x माइनस 7/4 इज इक्वल टू माइनस 5/4। अच्छा यहाँ पर x की वैल्यू हम फाइंड कर रहे हैं, x इक्वल टू ये हो जाएगा 5/4 प्लस 7/4। अच्छा यहाँ पर ऐड कर लीजिए साथियों, यहाँ एलसीएम ले लीजिए 4, ये हो गया 5 प्लस 7, x इक्वल टू मीन्स x कितना हो गया 12/4 और 12/4 कितना होता है साथियों, यहाँ पर x इक्वल टू आ जाएगा 4 से डिवाइड कर दीजिए 3। मीन्स x की एक वैल्यू यहाँ पर साथियों आ चुकी है और वो कितनी है 3 के इक्वल। दूसरी यहाँ पर हम फाइंड कर लेते हैं, ये हो जाएगी x इक्वल टू 7/4 माइनस 5/4। अच्छा अब यहाँ पर 4 यहाँ पर एलसीएम आएगा, 4 जैसे एलसीएम आएगा 7 माइनस 5 मीन्स 2/4, x इक्वल टू 2/4 हो गया। मीन्स 2 से डिवाइड कर दीजिए साथियों, ये कितना हो जाएगा x इक्वल टू 1/2 के इक्वल। और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने पूर्ण वर्ग बना करके हल किया है। पूर्ण वर्ग बनाने के बाद में जो x की वैल्यूज आ गई वो दो वैल्यूज आ गई हैं, एक आ गई है x इक्वल टू 3 और दूसरी आ गई है x इक्वल टू 1/2। आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। सिर्फ यहाँ पर होल जब पूर्ण वर्ग बनाते हैं इतनी बात में थोड़ा सा कंडीशन, ये चीजें ध्यान रख के रखते हैं। करना क्या है, सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है उसको आप LHS से RHS में शिफ्ट करिए, उसका शिफ्टिंग के बाद में तुरंत आप एक्स स्क्वायर जो कोफिशिएंट उसे यूनिटी में कन्वर्ट कर दीजिए। जैसे यूनिटी में कन्वर्ट हो जाए a माइनस बी का यूज करके थोड़ा सा a स्क्वायर माइनस 2ab वाले टर्म जो भी होगा उसमें b स्क्वायर मिलेगा, हमें b का स्क्वायर रहेगा और जो भी यहाँ पर स्क्वायर होगा मीन्स ज्यादा हो जाएगा। इसे हम चाहे सब्ट्रैक्ट कर दें ऐड कर, दोनों चीजें हम कर सकते हैं। और इस प्रकार से हम 6 क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं और 7th क्वेश्चन यहाँ पर अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं जो कि दिया हुआ है, समीकरण हल कीजिए। समीकरण क्या है, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 3x माइनस 2 3x प्लस 1 तथा मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका लॉन्ग क्वेश्चन में से आया है, 6 मार्क का क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो बिल्कुल यार एकदम दिल और दिमाग दोनों खोल करके बैठना। नींद आ रही हो तो भाई अपना मुंह आप थोड़ा सा धुल लीजिए क्योंकि समय इस समय अच्छा खासा हो रहा है। समीकरण हम हल कर रहे हैं। देखिए समीकरण में जब हम हल करेंगे इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाने होते हैं जो कि कॉमन हो, है ना। कॉमन फैक्टर्स को कुछ फिर लेट करते हैं, लेट करने के बाद में क्वाड्रेटिक बनाते हैं, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, फिर पुनः उसकी वैल्यू उसमें पुट करते हैं जो हमने लेट किया था, उसके बाद फिर से सॉल्व करते हैं तब हमारे ये क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। चलिए यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं। तो दिया गया है क्या हमें, एक बार हम देखते हैं क्वेश्चंस को। आप लोग अच्छे से एक बार रीड कर लीजिए। क्वेश्चंस को हमेशा बहुत ही अच्छे से बहुत सावधानी के साथ में रीड करिए, उसके बाद ही क्वेश्चन को सॉल्व करिए। अगर कहीं भी गलती से कुछ चीजें नहीं समझ में आई तो भाई आपका सॉल्यूशन करना बहुत ही गलत हो जाएगा और आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मार्क आपको मिलेंगे नहीं, कोई मतलब निकलेगा नहीं। चलिए ये हमें द्विघात समीकरण दिया हुआ है, हम यहाँ पर क्या करते हैं कुछ कॉमन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। कॉमन कैसे बनेगा भाई, अगर हम इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें दोनों का, जो दो फैक्टर्स हैं फर्स्ट और सेकेंड, तो यहाँ क्या कुछ कॉमन मिल रहा है, नहीं मिलेगा। हम एक चीज यहाँ पर देखेंगे, ये जैसे यहाँ पर एक ये आप देखिए x माइनस 1 या फिर एक ये ले लीजिए 3x माइनस 2 और इसके के बाद में आप एक बार ये ले लीजिए और एक बार आप 3x प्लस 1 ले लीजिए। ये दो फैक्टर्स हमने इनको साथ रखा भाई, मल्टीप्लाई में है, सब प्रोडक्ट में ही है, किसी को भी कहीं पर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। हमने क्या किया, थोड़ा सा शिफ्टिंग यहाँ पर यूज किया है। ऐसे क्वेश्चंस में हम कुछ कॉमन बनाने की हमेशा कोशिश करेंगे। अब हम इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, इसके बाद इन दो का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों ऐसा हमने किया, हमें कॉमन बनाना था और कॉमन जो बनेगा अभी आप अगले स्टेप में सीख जाएंगे। ये कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, हम मल्टीप्लाई करवा रहे हैं बहुत तेजी से, ये हो गया 3x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 3x कितना हो गया साथियों, माइनस का 5x प्लस 2। ये एक आपकी क्वाड्रेटिक आ गई। दूसरे में क्या हो जाएगा x स्क्वायर, यहां पर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर, सॉरी 3x स्क्वायर हो गया ये, और ये हो गया प्लस का x माइनस का 6x, माइनस का 6x मीन माइनस का नंबर बड़ा है तो भाई प्लस का x सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, माइनस का 5x हो जाएगा, -2 इक्वल टू 21। क्या क्वेश्चन में किसी प्रकार का हमने चेंजेस किया, किसी प्रकार का बदलाव किया? बिल्कुल कहीं पर कोई बदलाव नहीं किया, सिर्फ कुछ चीजें हमने शिफ्ट करी है अपने हिसाब से कि क्वेश्चन हमारा इजीएस्ट हो सके, इजीएस्ट फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। अच्छा एक चीज अब देख रहे होंगे क्वेश्चन में, ये चीज जो है बोथ में दोनों फैक्टर्स हैं, दो फैक्टर्स हमारे पास
और दोनों फैक्टर्स में ये चीजें कॉमन दिख रही हैं। क्या कॉमन है? 3x² माइनस 5x। क्या हम 3x² माइनस 5x को कुछ लेट कर सकते हैं? बिल्कुल। तो यहां पर हम लेट करेंगे, माना लिखेंगे, माना 3x² माइनस 5x इक्वल टू क्या मान लें? p में इक्वेशन क्रिएट कर लें। क्या p हमने मान लिया, और इस p को हम करें, ये समीकरण हमारा फर्स्ट है, पहला समीकरण है। अब यहां पर इसकी जगह हमें टोटल p आप पुट कर दीजिए, कितना हो जाएगा? p प्लस 2 p माइनस 2 इज इक्वल टू 21। अच्छा, a प्लस बी और a माइनस बी यहां पर आ चुका है, मीन्स कि p प्लस 2 क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी के फॉर्म में क्या हो जाएगी इक्वेशन? a² माइनस b² मीन्स 2 का स्क्वायर इक्वल टू 21। p इक्वल टू क्या हो जाएगा साथियों? 21 प्लस 4, p² इक्वल टू होगा, सॉरी, तो p यहां पर से क्या आ जाएगा? 25 के इक्वल p² आपका 25 आ गया। लेट्स यहां पर हम कह सकते हैं p की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 5। बात क्लियर है? अरे यार, ये 25 5 का स्क्वायर है, जब p² इक्वल टू 5 का स्क्वायर तो हम p यहां पर से रूट में नहीं निकाल देंगे, p इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस 5। अच्छा, हमारी जो p की वैल्यू आ गई है, अभी तो हमने क्वेश्चन हमारा क्या है? x के टर्म में है, लेकिन हमारा अभी p आया है, हमने p को कुछ लेट किया था 3x² माइनस 5x। अब यहां पर हम p की वैल्यूज को पुट करेंगे। सबसे पहले p की एक वैल्यू है प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, तो दो वैल्यूज आएंगी। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन की बात कर रहे हैं, कंडीशन फर्स्ट, ये कंडीशन फर्स्ट है, 3x² माइनस 5x इक्वल टू p है। फर्स्ट कंडीशन 3x² माइनस 5x इक्वल टू p। जब हम प्लस ले रहे हैं, पहले कंडीशन में प्लस वैल्यू ले रहा हूं, प्लस 5 लेने पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। मेरे पास थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ जितना शार्ट हो सके उतना शार्ट करने की कोशिश। सेकंड में जब हमने x इक्वल टू यहाँ पर p इक्वल टू माइनस 5 लिया, तब हमारे इक्वेशन क्या होगी? 3x² माइनस 5x इक्वल टू माइनस 5। ये हो गया 3x²। इसको थोड़ा देखिए, 3x² माइनस 5x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन हो जाएगी 3x² माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। ये जो दो द्विघात समीकरण हमें मिल चुके हैं, इन दोनों द्विघात समीकरण को आप आसानी से सॉल्व कर लीजिए साथियों। देखिए, एक चीज है यहाँ पर कैसे सॉल्व होगा, कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। इस क्वेश्चन को नॉर्मल तो आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, श्रीधराचार्य के आप यूज कर लिए डायरेक्ट। कभी भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, आप श्रीधराचार्य यूज कर दीजिए, बात पूरी खत्म हो जाती है। यहाँ पर पहले में हम श्रीधराचार्य यूज कर रहे हैं, माइनस बी का मतलब है माइनस ऑफ माइनस 5, मीन्स कि कितना हो गया? प्लस का 5 हो गया। x इक्वल टू, चलिए लिख देते हैं भाई, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस, एक माइनस पहले से, एक माइनस ये, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² का मतलब 25, माइनस 4, a का मतलब है 3 और c का मतलब माइनस 5, है ना, डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3। ये बात क्लियर होगी। 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 माइनस ये है कितना? प्लस का हो गया भाई, 5 चौका 20 देते हैं 60, सॉल्व कर दीजिए, 60 हो गया, डिवाइडेड बाई 6। 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बाई 60 25 में जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना हो जाएगा? 35 माइनस का वो भी आएगा भाई, माइनस का 35 डिवाइडेड बाई 6। अच्छा, एक चीज ये देख रहे हैं आपने, x तो यहाँ पर फाइंड कर लिया, कितना आ गया? x इक्वल टू 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ माइनस 35 डिवाइडेड बाई 6। लेकिन क्या ये वैल्यू मान्य होगी? ये वैल्यू यहाँ पर हम कह सकते हैं, ये जो आपका रूट के अंदर जो वैल्यू है b² माइनस 4ac, जो डिस्क्रिमिनेंट है, जो विविक्त कर है, इसकी वैल्यू निगेटिव है। यहाँ पर मूल कैसे हो जाएंगे? काल्पनिक हो जाएंगे, मूल वास्तविक तो नहीं होंगे। तो यहाँ पर इसकी जो मान है, यहाँ ले लीजिए, यहाँ पर जो डिस्क्रिमिनेंट है, विविक्त कर, जो विविक्त कर है, विविक्त कर कैसा है? ऋणात्मक है। विविक्त कर साथियों ऋणात्मक है। अतः मूल काल्पनिक होंगे, अतः मूल काल्पनिक होंगे, है ना। ये मूल तो काल्पनिक हो गए। दूसरी इक्वेशन को हम सॉल्व करके देख लेते हैं। जो दूसरा x है वो क्या आ जाएगा? यहाँ पर दूसरा x हो जाएगा, यहाँ पर x इक्वल टू माइनस बी, यही हो जाएगी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac। क्या टर्म सारे सेम है? नहीं, यहाँ पर माइनस का 5 ये आपका प्लस में है, ठीक है, तो चेंज होगा यहाँ पर माइनस बी 25 b² माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2a 2 इंटू 3। ये हो जाएगा 5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25
और ये माइनस का है, माइनस का कितना हो जाएगा 25 माइनस 16, फिर से वही चीज़ आ रही भाई, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ हो सकता है, क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन को गलत किया है, आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान नहीं दिया। ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे भाई, 60 प्लस 25 कितना हो जाएगा 85 हो जाएगा। वही तो सारी चीज़ें सेम हो रही हैं। अब तो भाई क्वेश्चन कितना गलत हो रहा है आज। चलिए ये तो आप नहीं कह सकते हैं भाई, अब नहीं कह सकते हैं कि विविक्त कर इसके ऋणात्मक है, विविक्त कर तो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव जब हो जाएंगे तो इसके रूट आ जाएंगे, यहाँ पर तो पॉजिटिव आ जाएंगे, धनात्मक आ जाएंगे, तो इसके वास्तविक रूट आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे भाई ये आ रहा है आपको -35 डिवाइडेड बाई 6, यहाँ पर आप लिख लीजिए विविक्त कर ऋणात्मक है, जो भी इधर जो कंडीशन लिखी थी ये सारी चीज़ें यहाँ पर आप लिख लीजिए, विविक्त कर ऋणात्मक है, अतः आपके मूल जो है वो काल्पनिक होंगे। यहाँ पर आपके मान आ जाएंगे x इक्वल टू, यहाँ पर आपका ये जो डिस्क्रिमिनेंट है विविक्त कर है ये पॉजिटिव है, ये धनात्मक संख्या है 85, और यहाँ पर मूल आपके कैसे आ जाएंगे, मूल भाई वास्तविक होंगे, मूल वास्तविक होंगे, वास्तविक के साथ साथ क्या होंगे भाई, वास्तविक और असमान भी होंगे। आप देख रहे हैं दो मूल हैं, दोनों डिफरेंट मूल हैं, असमान होंगे। कौन कौन से होंगे, एक मूल आपका हो जाएगा x इक्वल टू 5 प्लस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 6, एंड दूसरा रूट हो जाएगा जब आप माइनस लेंगे 5 माइनस अंडर रूट ऑफ 85 डिवाइडेड बाई 6। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में देखिए अच्छा क्वेश्चन तो था ही, ये तो खैर कहने की बात ही नहीं है कि अच्छा नहीं था, बिल्कुल अच्छा था, 6 मार्क का क्वेश्चन था। दो चीजें उसने कहा था, समीकरण को इसको सॉल्व करिए, सॉल्व करना है। यहाँ पर थोड़ा सा शिफ्टिंग में हमें ध्यान देना है, किस प्रकार से हम इनको शिफ्ट करेंगे, कहाँ पर से कौन सी वैल्यू जैसी बनाया जाए जिससे कि कुछ ऐसा मिल जाए हमें कि हम उसको मान लें और उसके बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। आई होप कि अब हमें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ना चाहिए, और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 8th यहाँ पर गिवन है, सिद्ध कीजिए कि द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2 रूट 5x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल वास्तविक और असमान हैं, और उन मूलों को भी ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन साथियों आपका 2 मार्क के लिए आपके बोर्ड के एग्जाम में आया हुआ था। चलिए इसे हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन को आप रीड करिए, क्वेश्चन जब रीड हो जाए उसके बाद ही आप क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करना। रीड कर चुके होंगे, द्विघात समीकरण दिया है, इसके मूल वास्तविक और असमान है। अच्छा उसने हमें एक कंडीशन दे दिया है, सबसे पहले देखिए, चलिए दिया है द्विघात समीकरण उसने दिया है ना, उसने दिया है हमें एक समीकरण द्विघात समीकरण 3x² प्लस 2 रूट 5 टाइम्स x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा इसमें एक कंडीशन उसने दिया है कि मूल कैसे, वास्तविक और असमान। मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक, देखिए बार बार मूलों का यूज आता है, वास्तविक और असमान, वास्तविक और असमान है मूल। कब मूल वास्तविक और असमान होते हैं, जब हमारा विविक्त कर, जब साथियों हमारा विविक्त कर विविक्त कर डी जो है आपका ग्रेटर देन 0 हो, डी अगर ग्रेटर देन 0 हम प्रूफ कर दें तो भाई हम कह सकते हैं यहां पर कि इसके जो मूल हैं ये वास्तविक और असमान होंगे, 0 से ज्यादा आना चाहिए, ठीक है, तभी हम सिद्ध कर पाएंगे। चलिए हम सिद्ध कर रहे हैं। सबसे पहले हम सिद्ध करना चाह रहे हैं कि विविक्त कर जो है, इसका जो विविक्त कर है वो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ पर विविक्त कर को ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें से ABC की तुलना कर देते हैं। ए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, बी कितना हो जाएगा साथियों 2 रूट 5 हो जाएगा, सी क्या हो जाएगा कांस्टेंट टर्म -5 हो जाएगा। अच्छा डिस्क्रिमिनेंट होता है आपका b² माइनस 4ac, बी स्क्वायर मतलब है कि 2 रूट 5 का होल स्क्वायर, 2 रूट 5 का होल स्क्वायर -4 इंटू 3 इंटू -5। बातें क्लियर है ना, 4 इंटू 5, ये 2 का स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 रूट का 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 हो जाएगा, मीन्स कि 4 इंटू 5 ये कितना हो गया 20 हो गया, क्या 5 के 20 हो गया भाई, प्लस यहां पर से 4 3 12, 12 5 60, ये 60 प्लस 20 सॉरी 80 हो गया। आज जो है पूरी तरह से स्टेबिलिटी हो नहीं रही माइंड की, तो ये हो गया d इक्वल टू 80, d इक्वल टू 80 हो गया, मीन्स कि जो 80 है डिस्क्रिमिनेंट अगर 80 आ गया साथियों, तो क्या हम एक बात तो कंफर्म कर सकते हैं यहां पर कि जो डिस्क्रिमिनेंट है 80 भाई 0 से ज्यादा है क्या, 80 जो है आपका 0 से ज्यादा है, बिल्कुल ज्यादा है, बहुत ज्यादा है।
जहां पर जब 80 टाइम्स मीन्स ये ज्यादा है तब हम कह सकते हैं हमने यहां पर सिद्ध कर दिया, पहली कंडीशन हमने सिद्ध कर दिया है। लिख दीजिए हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमने यहां पर प्रूव कर दिया है कि आपके जो मूल हैं वो वास्तविक और असमान होंगे, क्योंकि हमने यहां पर इसकी कंडीशन बता दिया कि भाई डिस्क्रिमिनेंट की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है। अब उसके बाद कह रहा है मूलों को भी ज्ञात करिए। अच्छा, ये जो द्विघात समीकरण है, ये द्विघात समीकरण, इसके हमें मूल ज्ञात करने हैं। द्विघात समीकरण है, सेकंड कंडीशन हम बात कर रहे हैं 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करने हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि हमें मिडिल टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करने में दो नंबर्स का मिल जाए और उन्हीं दो नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो हमें कांस्टेंट टर्म मिल जाए। यहां पर 5 × 3 करें कितना हो जाएगा, माइनस का 15 हो जाएगा। माइनस का 15 देख रहे हैं हम इसे, क्या यहां पर 2√5 हमें निकालना है, 5 × 3 5 3 15, हाँ बिल्कुल आ रहा है। ये देखिए 5 × 3, अब यहां पर हम क्या लेके आ रहे हैं 2√5, इसको हम लिख सकते हैं √5, इसको हम लिख सकते हैं √5 और इसको लिख सकते हैं √5 मीन्स 3√5 एक को दे दीजिए, 3√5 एक को दे दीजिए और √5 एक को दे दीजिए। क्या चीजें सेम लिखी हुई हैं, कंफर्म कर दीजिए, बिल्कुल एकदम सेम लिखी हुई है भाई। इसको बस आप निगेटिव कर दीजिए। ये दो नंबर्स हैं, ये 15 है, -15 और -15 दो नंबर्स हमें मिल रहे हैं, एक है 3√5 एक है माइनस का √5। कैसे आ गया, हमने कुछ इस प्रकार से बनाया कि मिडिल टर्म को 2√5 हमें फाइंड करना है ना। अगर हम 3√5 पॉजिटिव ले लें, यार 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं √5 × √5, √5 × √5 लिख दिए, 3 को IGT रहने दीजिए, 3 × √5 एक को दे दिए, एक को दे दिए √5 सिर्फ। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं ये प्लस का मीन्स प्लस वाला जो है हमें बड़ा लेना है, 3√5 हमने बड़ा ले लिया, √5 हमने छोटा ले लिया, सिंपल है। यहाँ पर अब इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, 3x² प्लस 3√5x माइनस √5x माइनस 5 इक्वल टू 0। अच्छा, दो का कॉम्बिनेशन साथियों यहाँ पर क्रिएट कर लीजिए। दो का जब आप कॉम्बिनेशन क्रिएट करेंगे तो यहाँ पर कॉमन क्या आ जाएगा, 3x कॉमन आ जाएगा, x प्लस √5 यहाँ पर एक ब्रैकेट में हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आपका कॉमन आ जाएगा साथियों √5, ये हो जाएगा x माइनस √5 इक्वल टू 0। x माइनस √5 यहाँ पर दोनों में कॉमन है, x माइनस नहीं, यहाँ पर x प्लस है भाई, x प्लस ही होगा, माइनस कॉमन ले लिए थे, x प्लस √5 इंटू 3x माइनस √5, 3x माइनस √5 इक्वल टू 0। दो नंबर से दो जो आपके फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, एक बार इसको 0 कर दीजिए, एक बार इसको 0 कर दीजिए। सबसे पहले हम 0 कर रहे हैं x प्लस √5 को इक्वल टू 0 एंड, या फिर हम करें 3x माइनस √5 को 0। जब हम पहले को 0 कर रहे हैं, जब हम पहले को 0 कर रहे हैं x प्लस √5 को, तो x इक्वल टू कितना आ जा रहा है माइनस का √5 मीन्स एक मूल जो है हमने फाइंड कर लिया है। दूसरा मूल यहाँ पर से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू √5 डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ पर से आपने ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया है और इसमें जो हमारे मूल आ गए हैं वो मूल हैं x इक्वल टू -√5 और x इक्वल टू √5/3। तो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा और इसमें आप लास्ट में आप लिख दिया करिए, लास्ट में हमेशा लिखते रहिए, अतः दिए गए समीकरण 3x² प्लस 2√5x माइनस 5 इक्वल टू 0 के मूल -√5 और √5/3 हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन समाप्त होता है और इसके बाद में हमें 9th क्वेश्चन मिलेगा और 9th क्वेश्चन को हम देखते हैं कि वो क्या दिया हुआ है, जो कि यहाँ दिया है x माइनस 1/x इक्वल टू 3 को हल कीजिए। ये 9th क्वेश्चन है साथियों, इस 9th क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, इसे हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए दिया है, ये 2 नंबर का क्वेश्चन है 2 मार्क के लिए। हमें दिया है एक समीकरण x माइनस 1/x इक्वल टू 3 के टर्म में। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, जहाँ सबसे पहले हम एलसीएम ले लेंगे, एलएचएस में एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर है 1 भाई, इससे डिवाइड करेंगे 1 से तो x टाइम्स जाएगा x इंटू x माइनस 1 इक्वल टू 3। x इंटू एक्स कितना हो गया, x का स्क्वायर हो गया -1 डिवाइडेड बाई x इक्वल टू 3। ये इक्वेशन यहाँ पर आ रही है x² -1 इक्वल टू 3x। हमने क्या किया, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, इसको अब इधर शिफ्ट कर लेते हैं, x² -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमने एक घात समीकरण फाइंड कर लिया, x² -3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसके हमें रूट निकालने, इसके मूल निकालने हैं कि इसके मूल क्या आएंगे। चलिए उन्हें निकाल देते हैं।
यहाँ पर निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है कि हम यहाँ पर श्रीधराचार्य का यूज कर लेते हैं। सबसे पहले हम इसको श्रीधराचार्य यूज करने के लिए इसको कंपेयर करेंगे, तुलना करने पर। काइस तुलना करने पर स्टैंडर्ड इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, चलिए हम तुलना कर देते हैं साथियों इसकी। जब हम तुलना कर रहे हैं तो a इक्वल टू यहाँ पर से कितना मिल जाता है, 1 मिल जाता है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एंड b इक्वल टू यहाँ पर कितना मिल जाता है -3, एंड c इक्वल टू यहाँ पर साथियों कितना मिल जाता है -1। चलिए इतनी चीजें मिल चुकी हैं, अब हम इसके रूट निकाल रहे हैं तो यहाँ पर x की वैल्यूज हो जाएगी -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर। इतनी बार आप लिख चुके हैं इस फार्मूले को कि ये तो एकदम आपके कंठस्थ हो जाना चाहिए भाई। जैसे ही याद आए कि ये फार्मूले की बात हो रही है तो आप तुरंत इसको अपने आप से आंख मूंद करके लिख पाएं। अब इसमें ए बी सी की वैल्यूज को आप पुट कर दीजिए, ए बी सी की आप वैल्यूज को पुट कर दीजिए। उसके बाद इसे साथियों यहाँ पर सॉल्व कर दीजिए, एक्स की वैल्यू फर्दर हमें मिल जाएगी। ये हो गया -3, 9 ये हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर 9 प्लस 4, 9 4 13, 9 प्लस 4 13 हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 13 डिवाइडेड बाई 2। ये क्या आ गया है, एक्स की वैल्यू। अतः यहाँ पर एक्स की 2 वैल्यूज आएंगी, एक वैल्यू क्या आ जाएगी, अतः एक्स के मूल 3 प्लस, एक बार पॉजिटिव लेंगे एक बार निगेटिव लेंगे, कामा 3 माइनस, जब हम माइनस ले रहे हैं यहाँ पर √13 डिवाइडेड बाई 2 होंगे। इसके 2 मूल हो जाएंगे और दोनों मूल हमने लिख लिए हैं। ये क्वेश्चन आपका 2 मार्क के लिए पूछा गया, 2 मार्क्स के लिए इतना क्वेश्चन पर्याप्त है और इतना सॉल्यूशन भी पर्याप्त है। हमें बहुत ज़्यादा लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो हम अगले क्वेश्चन की तरफ में मूव करते हैं। जरूर हमें यहाँ पर 10th क्वेश्चन अब दिया गया है कि भाई इसे सॉल्व करना है और ये गिवन है, ये समीकरण दिया हुआ है भाई 10वां और आज की सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित समीकरण को हल करना है। समीकरण क्या गिवन है, x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x इक्वल टू 34। और क्वेश्चन ने एक कंडीशन दे दिया है यहाँ पर, x नॉट इक्वल टू 0 एंड -1। x नॉट इक्वल टू 0 एंड -1 क्यों दिया है भाई, वही चीज हो गई। x अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन में 0 पुट कर दें, x अगर जैसे यहाँ पर मैं 0 पुट कर दूं तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा भाई, किसी भी नंबर्स के अगर 0 डिवाइड कर देते हैं अनडिफाइंड हो जाता है ना, तो ये क्वेश्चन अनडिफाइंड हो जाएगा, ये वाला जो टर्म है। और अगर हम -1 यहाँ पर पुट कर दें तो ये -1 और प्लस का 1 कैंसिल हो जाएंगे, मीन्स कि ये भी 0 हो जाएगा। मीन्स कि अगर डिनोमिनेटर मीन्स कि इसका हर जो है वो 0 हो गया तो भाई अनडिफाइंड हो गया क्वेश्चन का मतलब नहीं रहा। इसलिए वो छोटी सी कंडीशन बहुत बड़े फॉर्म में दे देता है। तो इसकी बहुत बड़ी डिफरेंशन है बात छोटी सी, इसे हमें सॉल्व करना है, इस समीकरण को हमें हल करना है। समीकरण दिया है क्या दिया है, x अपान x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 अपान x इज इक्वल टू 34। इस क्वेश्चन में एक चीज आपको दिख रहा होगा, x अपान x प्लस 1 जो है, अगर इस चीज को कुछ लेट कर लिया जाए तो इसी का रेसिप्रोकल यहां पे लिखा हुआ है। आप ऐसे भी कर सकते हैं रेसिप्रोकल करके, आप डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। कौन सा मेथड आपको आसान लगेगा, डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं। क्यों बार बार पुट करना, क्योंकि बहुत ही आसान है। और हाँ, ये क्वेश्चन आपका 4 मार्क के लिए आया हुआ था साथियों एग्जाम में आपके। चलिए यहाँ पर हम डायरेक्ट कर रहे हैं, कहीं कुछ लेट नहीं कर रहे हैं। एलसीएम ले लेते हैं साथियों। यहाँ पर एलसीएम क्या आ जाएगा एलएचएस में, x इंटू एक्स प्लस 1। यहाँ पर x प्लस 1 से जब डिवाइड करेंगे x आपको बचेगा रिमेनिंग, मीन्स x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस एक्स से जब यहाँ पर डिवाइड करेंगे मीन्स ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 34। यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab 2x हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 34। यहाँ पर एक स्टेप यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है ना। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथियों साथ में कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा 34x स्क्वायर प्लस 34x। पूरी इक्वेशन को LHS में शिफ्ट कर लीजिए या RHS में शिफ्ट कर दीजिए। हम यहाँ पर पूरी इक्वेशन को RHS में लेकर के चलते हैं।
34 है यहाँ पर पॉजिटिव, 34x², यहाँ पर है 2x², ये निगेटिव में जाएगा, ये कितना हो जाएगा 32, यहाँ पर हो जाएगा 32x²। हाँ भैया 1 मिनट, चलिए शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर फिर से यार एक मिस्टेक हो गई, ये आपने क्वेश्चन हमने थोड़ा सा गलत नोट कर लिया। ये क्वेश्चन आपका था 34/15, 34/15 के फॉर्म में दिया हुआ था। सॉरी यार, क्या मैं इस क्वेश्चन को अगेन बता रहा हूं, रुकिए। यहां तक तो बात एकदम क्लियर थी, हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद में ये कितना हो जाएगा 34/15। अच्छा, उसके बाद यहां पर हमने क्या किया, सिर्फ मल्टीप्लाई किया है। ये वाला स्टेप थोड़ा सा आप रफ कर लीजिए, ये स्टेप थोड़ा सा साथियों रफ कर लीजिए, चीजें हो जाती हैं। मैं कोई बुला रहा था नीचे, ये हो जाएगा 15। अब यहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, साथ में इसको ऐड करते हैं। पहले यहाँ पर ऐड कर लेते हैं एक बार, ये हो जाएगा 2x² प्लस 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई x² प्लस x इज इक्वल टू 34/15, है ना। ये हो गया। आप क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 34 है, 34 वाले पहले सबसे पहले मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 34x² हो जाएगा प्लस 34x इज इक्वल टू 15 इंटू 2x², ये हो जाएगा 30x² प्लस का 30x हो जाएगा प्लस का 15। हमने क्या किया, यहां पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिया है साथियों। जैसे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाए तो पूरी इक्वेशन को एक साइड आप यहां पर शिफ्ट कर लीजिए। हम एक साइड में शिफ्ट कर रहे हैं, ये है 34x², ये है 30x², माइनस में आएगा 4x² हो जाएगा, क्या ये हो जाएगा यहां पर से 4x², 34x है यहां पर, ये माइनस का 30x, माइनस का 4x हो जाएगा साथियों, माइनस का 4x। उसके बाद ये 15 आपका माइनस में आएगा इधर, जैसे उधर पॉजिटिव में इधर आपका निगेटिव आएगा, -15 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हमारी इक्वेशन आ गई है 4x² माइनस 4x माइनस 15 इक्वल टू 0। इसके हमें अब फैक्टर करने, इसको हमें सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, सरल करना है ना। चलिए इसको सरल करने के लिए क्या करना होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है यहाँ पर 15, लेकिन यहाँ पर इसका 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 इंटू 4, 15 चौक 60, माइनस का 60 आ जाएगा साथियों। मीन्स 60 को हमें दो नंबर ऐसे ब्रेक करने हैं, दो नंबर्स ऐसे में ब्रेक करने हैं जिसका मल्टीप्लीकेशन -60 के इक्वल हो, लेकिन उनका ऐड या सब्ट्रैक्शन मिडिल टर्म -4 के इक्वल हो। 60 को हम देखिए यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, 12×5 नहीं होगा, 12×5 10×60, बिल्कुल 10×60, माइनस का 10 अगर ले लिया जाए और प्लस का 6 ले लिया जाए, दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका मल्टीप्लाई करेंगे -60 हो जाएगा, इनको ऐड करेंगे मिडिल टर्म -4 के इक्वल मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 4x², ब्रेक कर दीजिए, माइनस का 10x प्लस का 6x माइनस 15 इक्वल टू 0, है ना। ये बात क्लियर हो गई। 4x² यहाँ पर अब आप क्या करेंगे, ये चीज आप दो कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेंगे। दो कॉम्बिनेशन जब क्रिएट करेंगे, फर्स्ट कॉम्बिनेशन से आप कॉमन क्या ले लेंगे, 2x कॉमन मिल जाएगा साथियों। यहाँ पर हो जाएगा 2x माइनस 2, जब कॉमन लिए हैं तो 5 हो जाएगा, 2x माइनस 5। यहाँ पर क्या कॉमन हो जाएगा, प्लस का 3, यहाँ पर कितना हो जाएगा 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। इसे आप थोड़ा सा रब कर दीजिए, कहीं आपको कंफ्यूजन ना होने लगे। भाई कंफ्यूजन तो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर बोथ में उभयनिष्ठ जो है 2x माइनस 5, इसको कॉमन लीजिए, ये है 2x प्लस 3 इक्वल टू 0। अच्छा, दो जो आपके फैक्टर्स हैं उनका प्रोडक्ट 0 आ रहा है, इसका मतलब फर्स्ट को 0 कर दीजिए या फिर सेकंड को 0 कर दीजिए। जब हम पहली कंडीशन यूज कर रहे हैं 2x माइनस 5 मीन्स फर्स्ट फैक्टर को 0 कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर से 5/2 के इक्वल। जब दूसरी बात हम करते हैं अथवा r, 2x प्लस 3 मीन्स सेकेंड जो फैक्टर है ये अगर 0 के इक्वल हो तो यहां पर से x की क्या वैल्यू आ जाएगी, -3 डिवाइडेड बाई 2। आई होप कि ये जो क्वेश्चन था 4 मार्क का, इसको आपने सॉल्व कर लिया है और इसका जो सॉल्यूशन है वो काफी आसान था। इसका जो सॉल्यूशन है काफी ज्यादा आसान था, सिर्फ एंड सिर्फ हमसे देखिए गलती से हुई है यहाँ मिस्टेक, है ना, गलती से मिस्टेक जिसे कहते हैं। ये यहाँ पर हमने सिर्फ 15 नहीं लिखा था और पूरा क्वेश्चन के रंग बिगड़ गए थे, पूरा क्वेश्चन आपका चेंज हो गया था। तो मुझे लगा कि आपके आंसर में जो क्वेश्चन है वही सॉल्व कराना चाहिए, इसलिए फिर मैंने थोड़ा सा इसमें चेंज कर दिया है। साथियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, हाँ लिख सकते हैं नीचे आप। अतः दिए गए द्विघात समीकरण के मूल x इक्वल टू 5/2 और x इक्वल टू -3/2 है। साथियों जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे कहा था,
कि आज के सेशन का ये लास्ट एग्जाम्पल है, लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद में आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखते हैं। अब हम लोग मिलेंगे कल वाली क्लास में, और आपका एग्जाम बहुत नज़दीक आ रहा है। मैंने जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताया था साथियों कि आपका समय बहुत ज़्यादा सीमित है, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मूल्यवान भी है। तो यार इसको इस समय कम से कम किसी और की ज़िंदगी बन करके व्यर्थ मत करना। हमेशा अपनी पढ़ाई को तेज़ी देते रहना, और अपने 21 जो फरवरी को आपका एग्जाम है मैथमेटिक्स का क्लास 10 10वीं का, उसमें यार अच्छे मार्क्स का स्कोर करके आइए। स्कोर बहुत बड़ी चीज़ नहीं है कि आप मार्क ले आएंगे तो बहुत कुछ गेन कर लेंगे, लेकिन यह एक तरीका है और इसके पीछे एक कहानी होती है। जिस तरह से हम यहाँ पर मार्क गेन करते हैं, वैसे ही हमें साथियों बाहर की दुनिया में भी लोग मार्किंग किया करते हैं, मार्क दिया करते हैं। तो ये मार्क इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उनके लिए, जब हम समझते हैं कि बाहरी दुनिया इस दुनिया से, या जो हमारी किताबी दुनिया है, वो कितना ज़्यादा यूजफुल है। साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रनर्स के अभी तक इस वीडियो को आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक करना। और हाँ, अगर आप लॉन्ग टर्म तक हमसे जुड़े रहना चाहते हैं, या फिर इस तरह के आप वीडियो प्रोवाइड करने के लिए आप हमसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो भाई आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको जब भी हम एक नया वीडियो डाला करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाया करे। साथियों यूट्यूब चैनल रिसाइकल रनर्स के साथ में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों के साथ शेयर करिए, ताकि वो लोग भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। साथियों इतनी शिद्दत और लगन के साथ में आप लोग बने रहें, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमेशा अपने टीचर्स का सम्मान करना, अपने घर में बड़े लोगों का सम्मान करना, और देश के किसान को सबसे ऊपर सर्वोपरि रखना। धन्यवाद।